अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हुसैन सर एकेडमी में वेलकम है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। आओ रियाजी सीखे। इसमें हम वीडियो नंबर 1 देख रहे हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं आदात की किस्में। मैं आपको बता दूं, ये सीरीज़ हमने आज से आगाज़ की है। इसके और मज़ीद वीडियो बनाए जाएंगे, जिसमें आपको रियाजी में आने वाली प्रॉब्लम का सलूशन बताया जाएगा। यानी तकरीबन हर किस्म की जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसको यहाँ पे सॉल्व करके बताया जाएगा। तो इसमें बेसिक से सिखाया जाएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पता हो, कुछ चीज़ें ना पता हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये खास तौर से उन बच्चों के लिए है जिनको रियाजी में परेशानी होती है, और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक स्कॉलरशिप, टीईटी एग्जाम्स की। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसे समझे और नोट डाउन कर ले। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आदात की किस्में, इसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, हकीकी आदात और गैर हकीकी आदात। इसे हम फ़र्ज़ी आदात भी कहते हैं। हकीकी आदात को इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर्स, और गैर हकीकी आदात, फ़र्ज़ी आदात को इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। हकीकी आदात को और मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, नातिक आदात और गैर नातिक आदात। नातिक आदात को इंग्लिश में रैशनल नंबर्स कहते हैं, और गैर नातिक आदात को इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स कहते हैं। आप इसे इंग्लिश में भी याद करते चले या समझे, क्योंकि आगे इन फ्यूचर ये आपको इस्तेमाल में आने वाला है। नातिक आदात को और मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, तबई आदात, मुकम्मल आदात और सही आदात। तबई आदात को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, मुकम्मल आदात को कहते हैं होल नंबर्स, और सही आदात को कहते हैं इंटीजर्स नंबर। यहाँ तबई आदात को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसके 2 और हिस्से होते हैं, मुफर्रद आदात और मुरक्कब आदात। मुफर्रद आदात को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर्स, और मुरक्कब आदात को इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स। तो इस तरह का ये एक डायग्राम है जिसके ज़रिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि किसकी किस्में कितनी होती है। चलिए आदात की हर एक किस्म को डिटेल में जानते हैं। देखिए, आदात की किस्मों में हम सबसे पहले तबई आदात देखते हैं। तबई आदात कहते किसे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे तबई आदात को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। इसे जाहिर किया जाता है कैपिटल एन से। ये भी याद रखते चले आप कि कौन से आदत को किस हुर्फ से जाहिर किया जाता है। तो इसे अंग्रेजी के हुर्फ एन से जाहिर किया जाता है तबई आदत, नेचुरल नंबर को। ठीक है, चलिए इसकी तारीफ जानते हैं। यहाँ तारीफ कुछ इस तरह है, गिनती के आदात को तबई आदत कहते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और लामहदूद होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन कर लें, तबई आदात की अशारिया शक्ल नहीं होती। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम खत बनाएं, अददी खत, तो जैसे कि आपको पता है दाएं जानिब मस्बत नंबर होते हैं और बाएं जानिब मनफी नंबर होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? दोनों जानिब से लामहदूद होते हैं। यहाँ पहला पॉइंट है, गिनती के आदत को तबई आदत कहते हैं। तो यहाँ जो 1 से शुरू होते हैं, गिनती को कौन से आदत जो 1 से शुरू होते हैं? देखिए, यहाँ से शुरू होने वाले ये तमाम तर, ये जानिब अगर हम जाए इन्फिनिटी तक, कहाँ तक? इन्फिनिटी। ओके, याद रखें, इन्फिनिटी तक यानी लामहदूद अगर हम जाए, तो ये सब कौन से आदत होते हैं? तबई आदत, जिसे एन से जाहिर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 4 5, कंटिन्यू चलते हैं कहाँ तक? लामहदूद, उसे इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम तर कैसे आदत होते हैं? नेचुरल नंबर। ओके, तबई आदत, उसे एन से जाहिर करते हैं। ठीक है, और ये इनकी आशारिया शक्ल नहीं होती है, ये बात आप जहन नशीन कर ले। चलिए सेकंड देखते हैं, मुकम्मल आदत। मुकम्मल आदत किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। मुकम्मल आदत, जिसे होल नंबर कहा जाता है, इसे जाहिर करते हैं लेटर डब्ल्यू से। ये भी याद रखते चले आप, कौन से आदत को किस लेटर से जाहिर करते हैं। इसकी तारीफ इस तरह है, सिफर और तबई आदात को मिलाकर हासिल होने वाले मजमुए को मुकम्मल आदात कहते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ देखा था कि 1 से शुरू होने वाले और लामहदूद जाने वाले आदात कौन से होते हैं? ये तबई आदात होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सिफर और तबई आदात, यानी यहाँ पे सिफर को हमें ऐड करना होगा।
तो ये कौन से आदत हो गए, मुकम्मल आदत, और मुकम्मल आदत को किससे जाहिर करते हैं, W से। तो देखिए यहाँ पे 1 से शुरू होने वाले तबई आदत और कैसे होते हैं, लामहदूद होते हैं ना, कैसे होते हैं ये, लामहदूद, कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक, ठीक है, लामहदूद कहते हैं उसे। तो इसमें अगर हम सिफर ऐड कर दे तो ये आदत होते हैं मुकम्मल आदत, उन्हें क्या कहते हैं, मुकम्मल आदत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि W जो होता है, W इट मीन्स क्या, मुकम्मल आदत को जाहिर करते हैं W से, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, लामहदूद होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मुकम्मल आदत कहते हैं। और यहाँ पे तमाम तबई आदत मुकम्मल आदत होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए मुकम्मल आदत सिफर से शुरू हो रहे हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 ये तमाम तर आदत आ रहे हैं। तो जितनी भी तबई आदत होते हैं वो मुकम्मल आदत भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सही आदत। सही आदत किसे कहते हैं, तो यहाँ सही आदत को इंटीजर नंबर कहते हैं, इसे Z से जाहिर करते हैं। कुछ कुछ जगह पे NI भी बताया गया है, लेकिन इसको असल में Z से जाहिर किया जाता है सही आदत को, ठीक है। इसकी तारीफ इस तरह है, मुस्बत आदत सिफर और मनफी आदत से मिलकर जो आदत का मजमुआ बनता है उसको सही आदत कहते हैं। देखिए अगर हम नंबर्स लाइन पे देखें तो इतनी चीज़ें अभी हमने सीखी है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये इन्फिनिटी तक होता है, ये भी इन्फिनिटी है ना, ये भी लामहदूद होता है, दोनों जानिब ये लामहदूद होते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, मस्बत आदत। देखिए मस्बत आदत को यहाँ पे प्लस सिंबल नहीं दिया जाता है, मस्बत अलामत नहीं दी जाती, ये आपको जहन नशीन करना है। ये 0 है, 0 पे कोई अलामत नहीं होती, और इसके बाएं जानिब देखें तो मनफी आदत होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मस्बत सिफर और मनफी आदत से मिलकर जो आदत का मजमुआ बनता है, ये तमाम तर आदत को हम क्या कहते हैं, सही आदत कहते हैं। सही आदत को किससे जाहिर करते हैं, Z से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी 3 किस्में देखी, जिसमें हमने यहाँ पे देखा तबई आदत, ठीक है, मुकम्मल आदत और सही आदत। तबई आदत यहाँ देख पा रहे हैं हम, जो एक गिनती के आदत जो 1 से शुरू होते हैं और लामहदूद होते हैं। मुकम्मल आदत किसे कहते हैं, जो सिफर से शुरू होते हैं और लामहदूद होते हैं। तबई आदत और सिफर को मिलाकर मुकम्मल आदत होते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जितनी भी तबई आदत होगी वो मुकम्मल आदत होगी। और सही आदत हमने क्या देखा, मस्बत आदत सिफर और मनफी से मिलकर जो आदत का मजमुआ होता है वो क्या कहलाता है, सही आदत होता है। तो जितनी तबई आदत मुकम्मल आदत होते हैं वो सब सही आदत होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम मुफर्रत आदत देखते हैं, मुफर्रत आदत किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुफर्रत आदत प्राइम नंबर जिसे कहते हैं, उसकी तारीफ इस तरह रहेगी। मुफर्रत आदत 1 से बड़े तबई आदत होते हैं, इसके सिर्फ 2 ज़ाफ होते हैं, एक और वो खुद। तो देखिए अगर हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझे, जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो 2 तो यहाँ पे इसका ज़ाफ 1 होता है और वो खुद होता है 2, ठीक है। यानी ये सिर्फ 2 चीज़ों से तकसीम पजीर है, 1 और 2 खुद, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 3 लूँ तो यहाँ पे भी इसके 2 ज़ाफ बनेंगे, 1 और 3। ज़ाफ मीन्स जिससे वो तकसीम पजीर होता है, ठीक है, पूरे तरीके से तकसीम पजीर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 4 लूँ तो देखिए 4 के ज़ाफ कितने हो गए, एक तो खुद होगा, एक होगा और दूसरा क्या होगा 4, ठीक है, ये 2 है। इसके अलावा 4 और किसी नंबर से तकसीम पजीर होता है बिल्कुल। अगर हम इसे 2 से तकसीम करें तो ये 2 से तकसीम पजीर भी होता है। तो देखिए कितने ज़ाफ हो गए, ये 1 2 और 3। तो हमने क्या देखा, सिर्फ 2 ज़ाफ होना चाहिए, तो 4 हमारा मुफर्रद अदद नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 5 देखें तो 5 1 से तकसीम पजीर होगा, खुद 5 से तकसीम पजीर होगा। इसके अलावा और कोई और नंबर से तकसीम पजीर होगा क्या, नहीं। तो इसके कितने ज़ाफ है, 2। तो इसीलिए कौन सा हमारा अदद हुआ, मुफर्रद अदद। चलिए 6 ले लेते हैं और 6 देख लेते हैं। देखिए ये 1 से तकसीम पजीर है और 6 से तकसीम पजीर है। इसके अलावा और किसी और नंबर से तकसीम पजीर है क्या, बिल्कुल है। देखिए 2 से भी तकसीम पजीर होता है और 3 से भी तकसीम पजीर होता है, ठीक है। देखिए 2 से अगर तकसीम करते हैं तो 2 1 2 2 3 6, और अगर हम इसे 3 से तकसीम करते हैं 3 1 3 3 दूनी 6, पूरी तरीके से तकसीम पजीर है। तो इस तरह से हमने देखा कितने ज़ाफ बन रहे इसके, 1 2 3 4।
तो ये हमारा मुफरद अदद नहीं होगा। तो मुफरद अदद हमने क्या जाना, ऐसे आदाद जिसके सिर्फ दो ज़ाफ होते हैं, एक और वो खुद, जैसे यहाँ 2 था तो वो खुद हुआ, यहाँ 3 है तो वो खुद, ठीक है। तो सिर्फ दो ज़ाफ होते हैं। तो मुफरद अदद आपको याद रखने हैं, 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 मुफरद अदद होते हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मुफरद अदद अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए 2 मुफरद अदद है, उसके बाद 3 है, 4 नहीं होगा, हमने अभी देखा, 5 है, 7 होगा, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। इस तरह आप 100 तक पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। 100 तक टोटल कितने होते हैं, 25। आपको इतने याद रहना चाहिए, ठीक है, जिसमें से मैंने कुछ यहाँ पे बता दिया। अगर हम गौर करें, देखिए यहाँ पे अगर गौर करें तो तमाम तर आदात, ये 2 को छोड़कर तमाम तर आदत हम कैसे नजर आ रहे हैं, ताक है ना। देखिए 3, 5, 7, 11, तो यहाँ इकाई के मुकाम पर 1 है, 13, 17, 19, ये सब क्या है, ताक है। तो सिर्फ एक ऐसा अदद होता है जो मुफरद भी होता है और जुफ्त भी होता है। तो मुफरद में सबसे छोटा जो नंबर होता है 2, वो मुफरद भी होता है और जुफ्त भी होता है। तो ये आप नोट डाउन कर ले, यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसा अदद है जो मुफरद भी है और जुफ्त भी है। बाकी के तमाम तर आदत कैसे है, ताक अदद है, ठीक है। मुरक्कब आदत, अब देखिए हम मुरक्कब आदत देख रहे हैं, ठीक है। मुरक्कब आदत किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा कि सिर्फ 2 ज़ाफ पाए जाते हैं, एक और वो खुद। अब यहाँ पे क्या होता है, मुरक्कब आदत के 2 से ज़्यादा ज़ाफ होते हैं। जैसे वहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा था 4 है ना, तो देखिए 4 लेते हैं, 4 का ज़ाफ 1 होता है, वो खुद होता है 4, और 4 किससे तकसीम पजीर है, 2 से भी तकसीम पजीर है। तो यहाँ देखिए कितने ज़ाफ हो गए, 1, 2, 3। तो यहाँ 2 से ज़्यादा ज़ाफ है, तो इसीलिए हम बता सकते हैं कि 4 हमारा क्या होगा, मुरक्कब अदद होगा। यानी हमने क्या सीखा, क्या समझा कि जो मुफरद नहीं होते वो मुरक्कब होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने 6 देखा था, है ना। 6 के भी कितने ज़ाब्त थे, 1 था, वो खुद था 6, इसके अलावा 2 से भी तकसीम पजीर था वो, और 3 से भी, तो इसके 2 से ज़्यादा ज़ाफ हो गए, तो इसीलिए ये कौन सा अदद हुआ, मुरक्कब अदद। देखिए इसके अलावा हम 8 को ले लेते हैं, तो यहाँ देखिए 1 से तकसीम पजीर होगा, खुद 8 से तकसीम पजीर होगा, फिर 2 से भी तकसीम पजीर है और 4 से भी तकसीम पजीर है। तो कितने ज़ाफ हो गए इसके, 4 है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जिसके 2 से ज़्यादा ज़ाफ होते हैं वो मुरक्कब आदत होते हैं। इनके दरमियान हमने कौन से आदत देखा था, जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया था, फिर 3, और इसके अलावा 5, और यहाँ पे दरमियान में 7। ये तमाम तर आदत, यानी हम क्या देख पा रहे हैं कि 4, 6 और 8 इनके 2 से ज़्यादा ज़ाफ है, तो ये मुरक्कब आदत हुए। और जिनके 2 ज़ाफ होते हैं, 1 और वो खुद, वो मुफरद आदत होते हैं, ठीक है। यानी मुफरद आदत को छोड़कर जो आदत बच जाते हैं वो सब कौन से होते हैं, मुरक्कब आदत होते हैं। ये आप ज़हन नशीन कर लिए, जिसके 2 से ज़्यादा ज़ाफ होते हैं। और एक एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊँ आपको यहाँ पे, तो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक हम यहाँ पे ले रहे हैं 18, ठीक है। तो देखिए ये 1 से तकसीम पजीर है, वो खुद 18 से तकसीम पजीर होगा, 2 से भी तकसीम पजीर होता है, 3 से भी तकसीम पजीर होता है, इसके अलावा 6 से भी तकसीम पजीर होता है, इसके अलावा 9 से भी तकसीम पजीर होता है। तो देखिए कितने ज़ाफ हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़ाफ हो गए। 2 से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे यहाँ 3 ज़ाफ देख रहे हैं, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 6। तो 2 से ज़्यादा ज़ाफ जिसके होते हैं वो मुरक्कब आदत होते हैं, ठीक है। आई होप ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज़ हम नोट डाउन कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2, 3, 4, 5 ऐसे कंटिन्यू नंबर चल रहे हैं। सर इससे पहले और एक नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है भाई, वो 1, राइट। तो 1 का शुमार किस में होता है, 1 का हमने देखा मुफरद अदद में नहीं है और वो मुरक्कब अदद भी नहीं है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर ले, 1 ना मुफरद अदद है ना मुरक्कब अदद है, ठीक है। ये ज़हन नशीन कर ले, इसका शुमार मुफरद अदद में भी नहीं होगा और मुरक्कब अदद में भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे नातिक आदाद देखते हैं, जिसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे
नातिक आदाद जिसे रैशनल नंबर कहते हैं उसे क्यू से जाहिर किया जाता है। और इसकी तारीफ इस तरह रहेगी यहाँ पे m/n यानी m/n की सूरत वाले आदाद को नातिक आदाद कहते हैं। यहाँ m और n सही आदाद है लेकिन n गैर सिफर सही आदाद है। चलिए इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कसर, एक चीज याद रखें, नातिक आदाद कसर की सूरत में लिखे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/5, ठीक है, ये शुमार कुनिंदा हो गया, ये नसब नुमा हो गया, ठीक है। ये जो नंबर रहेगा इसे हम नातिक आदाद कहेंगे, ठीक है। तो जिसमें ऊपर की जानिब क्या होना चाहिए भाई, सही आदाद। और सही आदाद हम बता चुके हैं, सही आदाद किसे कहते हैं, जिसमें सिफर शुमार होता है, दाएं जानिब मस्बत नंबर होते हैं और बाएं जानिब मनफी नंबर होते हैं। तो ऊपर यानी m की प्लेस पे हम कोई भी सही आदद ले सकते हैं, लेकिन नसब नुमा में सिफर नहीं चाहिए। तो कौन से नंबर ले सकते हैं, मस्बत नंबर ले सकते हैं, मनफी नंबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिफर आपको नहीं लेना होता है नसब नुमा में, ठीक है। तो देखिए जैसे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिखा है और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 7/2 है ना, यहाँ पे नफी 5/4 या फिर 2/3, इस तरह के नंबर हम लिख सकते हैं। ये चीज़ याद रखें, नसब नुमा में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर नसब नुमा में ज़ीरो आता है तो हम उसे नॉट डिफाइन कहते हैं, तय नहीं कर सकते, वो नातिक अदद नहीं होता है। ऊपर की जानिब मस्बत नंबर, सिफर या मनफी नंबर कंसीडर किया जाता है, ऊपर की जानिब होता है, नीचे की जानिब सिफर नहीं होना चाहिए। अब जैसे कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे अगर आप बोले कि यहाँ पे सर 5 अदद कौन सा है, 5 तो कसर सूरत में हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके नसब नमा में कुछ नहीं, यानी क्या है, 1 है। तो बताइए ये भी कौन सा अदद हुआ, नातिक अदद। तो जितनी तबई अदद, मुकम्मल अदद, सही अदद होते हैं, ये सब नातिक अदद होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें। और एक चीज़ इंफॉर्मेशन याद रखने के लिए याद रखें, पाई की वैल्यू अक्सर हम लिखते हैं 22/7, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अप्रोक्सीमेट यानी लगभग वाली कीमत होती है, ठीक है, जिसे 22/7 लिखा जाता है। एक्चुअल में इसे तकसीम करने के बाद कुछ और सूरत मिलती है। तो अगर 22/7 बोलेगा तो ये नातिक अदद होगा, और इसको तकसीम करने के बाद हम लिखते हैं 3.14 समथिंग, और आगे बहुत सारे नंबर हमें हासिल होते हैं, तो वो गैर नातिक होते हैं। लेकिन अगर पाई की कीमत 22/7 बोलता है तो ये नातिक अदद होती है, ये ज़हन नशीन कर ले आप, ठीक है। देखिए इसके अलावा अगर हम कसर के अलावा देखें तो नातिक अदद अशरी सूरत में भी पाए जाते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे एक होता है मुख्ततम अशरी सूरत और दूसरा होता है गैर मुख्ततम अशरी मुतवाली सूरत। तो ये क्या चीज़ होती है, इसे जान लेते हैं। देखिए मुख्ततम अशरी सूरत यानी एक वक्फे बाद वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसे मुख्ततम अशरी सूरत कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँ, मैंने 1/2 लिया, तो आपको बताया 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ, है ना, इसे डिवाइड करने के बाद। तो डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिला, 0.5। तो ये देखिए ये तो कौन सी सूरत है, ये नातिक अदद है। इसकी अशरी सूरत क्या हो गई, 0.5, और ये एक वक्त के बाद ख़त्म हो गया, तो इसीलिए हम कहेंगे मुख्ततम अशरी सूरत, ठीक है। इसके अलावा और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1/4 लिया, तो इसका आंसर मिलता है मुझे 0.25। तो ये भी क्या हुई, मुख्ततम अशरी सूरत हुई, ठीक है। ये चीज़ आप जहन नशीन कर ले। अब इसके बाद मुख्ततम हो गया, अब गैर मुख्ततम अशरी मुतवाली सूरत क्या होती है उसे जान लेते हैं। जैसे अगर मैंने 1/3 लिया, तो 1 को 3 से तकसीम करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है कुछ इस तरह से 0.33333। ये कंटिन्यू चलते रहता है, तकसीम नहीं होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे तकसीम करके आपको बता दूँ 3 और 1, तो ये तकसीम पजीर नहीं होगा, सिफर लेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिफर लेने के बाद फिर हम यहाँ पे अशरिया लगाते हैं और यहाँ सिफर बढ़ा लेते हैं। तो 3 से तकसीम पजीर है नहीं है, उससे छोटा 3 तिया 9, ठीक है, 9 मिल गया। फिर वापस से 1 बचेगा, यहाँ अशरिया ले चुके तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर वापस से 3 तिया 9, यहाँ पे दोबारा से 1 बचा। इस तरह से ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये मुख्ततम हो रहा है क्या,
खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसे कहते हैं गैर मुख्ततम अशरी मुतवाली सूरत। अब मुतवाली यानी रिपीटेड, जो नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे 0.3 डॉट। ये डॉट का मतलब होता है कि 3 दोबारा से बार बार आ रहा है, इंग्लिश में रिकरिंग कहते हैं, उर्दू में कहा जाता है मुतवाली सूरत। ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3.11 अगर हम लेते हैं तो यहाँ 0.27272727 ये कंटिन्यू जारी रहेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.27 बार। हमने इससे पहले क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था यहाँ पे 1/3 था, तो हमें आंसर मिला था 0.333, तो हमने उसे लिखा था 0.3 ऊपर डॉट। ये डॉट ये जाहिर करता है कि 3 कंटिन्यू जारी है। ठीक है, इसे मुतवाली सूरत कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे गैर मुख्ततम है यानी खत्म नहीं हो रही है, और यहाँ पे भी ये गैर मुख्ततम है, खत्म नहीं हो रहा है, और कैसा है मुतवाली है क्योंकि 2-7 रिपीटेड हो रहा है। तो हम इसे अगर 2 डिजिट या 3 डिजिट बार बार रिपीट हो तो उसको बार की मदद से जाहिर करते हैं, और सिंगल डिजिट हो तो उसे अशरे के जरिए जाहिर किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ज़हन नशीन कर ले। तो देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे मुख्ततम यानी एक वक्त बाद ये ख़त्म हो जाती है, और ये गैर मुख्ततम। तो हम ये याद रखें मुख्ततम को भी गैर मुख्ततम में तब्दील कर सकते हैं, यानी 0.5 के बाद में कितनी भी सिफर लगा दूँ कोई असर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.50 ऊपर डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही अमल कर सकते हैं, 0.25 के बाद मैं कितनी भी सिफर ले सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पर। तो 0.25 के बाद हम सिफर लगाकर यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं। तो बताए ये रिपीटेड हो रहा है यानी क्या है, मुतवाली है, और कैसे है, खत्म नहीं हो रहे हैं, जारी व सारी है। तो इसीलिए इसे हम मुख्ततम अशरी सूरत को गैर मुख्ततम मुतवाली सूरत में तब्दील कर सकते हैं। ये थोड़ा ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दिया जा रहा है ताकि आप इसे समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक गैर नातिक आदात। चलिए देखते हैं किसे कहते हैं गैर नातिक आदात। इरेशनल नंबर कहते हैं उसे, इसे पी से जाहिर किया जाता है। ठीक है, और इसे कभी कभी आर नफी क्यू, यानी आर क्या होता है, रियल नंबर, हकीकी आदत, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, उसमें से अगर हम नातिक आदत क्यू निकाल दे तो क्या बचता है, गैर नातिक आदत। इससे भी कभी कभी जाहिर किया जाता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए इसकी तारीफ देख लेते हैं। नातिक आदत के अलावा कई आदात अददी खत पर होते हैं, वो नातिक नहीं होते यानी गैर नातिक होते हैं, जैसे ज़ज़र 2। अब देखिए यहाँ अगर अददी खत पर हम देखें तो ज़ज़र 2 यहाँ हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन होता है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि ये 1 इकाई का फासला है, और यहाँ से मैंने एक उम्मूद खींचा। ठीक है, और यहाँ पे 1 इकाई का फासला यहाँ लिया, इसे भी मैंने, ये 1 इकाई का फासला है भी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये भी 1 इकाई का फासला है। ठीक है, ये एक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, ये उम्मूद है यानी 90 दर्जे का है, इसे जोड़ दिया, ये नुक्ते को जोड़ दिया। तो देखिए फिसागोरस का मसला अप्लाई होगा, है ना। तो फिसागोरस का मसला क्या होता है, ये क्या हो गया हमारा, ये वित्र हो गया। ठीक है, ये वित्र है। ठीक है, तो वित्र का मुरब्बा बाकी मानदा 2 जिलों के मुरब्बे के मजमे के बराबर होता है, यानी 1 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल 1 जमा 1 2 हो गया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे वित्र मालूम कर रहे हैं, तो वित्र मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वित्र का मुरब्बा रहेगा। ठीक है, तो ये मुरब्बा उधर चला जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़ज़र 2 में। ठीक है, तो ये ज़ज़र 2 है। अब ये जो फासला मिला मुझे, वित्र जो मिला, वो कितना रहेगा, ज़ज़र 2। तो इसे अगर हम यहाँ से प्रकार की मदद से इसे यहाँ अगर इसे प्लॉट करते हैं, बनाते हैं, तो ये ज़ज़र 2 है, तो ये भी कितना रहेगा, ज़ज़र 2। तो देखिए यहाँ पे ज़ज़र 2 को अददी खत पर जाहिर किया जा रहा है, इसी तरह से ज़ज़र 3 को भी जाहिर किया जाता है, और ज़ज़र 5 को भी जाहिर किया जाता है। ये तमाम तर आदत कौन से आदत है, ये तमाम तर गैर नातिक आदत होते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे ज़ज़र 2 की कीमत मालूम करूँ तो मुझे कुछ इस तरह से मिलता है, 1.4142 1, ये कंटिन्यू जारी वो सारी रहता है। ठीक है,
तो देखिए लेकिन यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम उसे क्या कह सकते हैं, वो हम उसे कहते हैं गैर मुख्ततम। गैर मुख्ततम यानी खत्म नहीं हो रहे, और गैर मुतवाली यानी रिपीटेड नहीं है। ऐसे अशरी अदद, अशरी यानी अशारिया मौजूद है, इन्हें भी हम गैर नातिक अदद कहते हैं। तो ज़ज़र 2, इसके अलावा अगर हम देखें तो ज़ज़र 2 ये गैर नातिक अदद है, ज़ज़र 3 ये भी गैर नातिक अदद है, ज़ज़र 5 ये भी गैर नातिक अदद है, ज़ज़र 7 ये तमाम तर गैर नातिक आदाद है, ठीक है। अब जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर हम देखें तो 22/7 अगर हम लेते हैं तो ये जो है ये नातिक है। लेकिन अगर इसकी अशरी सूरत देखें, यानी अगर इसको तकसीम करने के बाद देखें तो हमें आंसर कुछ इस तरह से मिलता है, 3,4,1,5,9,2,6 ये कंटिन्यू जारी वो सारी रहता है। तो ये गैर मुख्ततम है और कैसा है, मुतवाली नहीं है, रिपीटेड नहीं है, कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा है, रिपीटेड नहीं है। तो अगर इसकी अशरी सूरत देखते हैं तो अशरी सूरत होती है गैर नातिक, और अगर कसर वाली सूरत देखते हैं तो ये होती है नातिक। ये जीके के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप जहन नशीन कर ले, ठीक है। यानी पाई की 22/7 जो कीमत होती है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग वाली कीमत होती है। तो 22/7 इसे हम नातिक कहेंगे, और इसकी अशरी सूरत जो होती है वो होती है गैर नातिक, ठीक है। और इसके अलावा गैर नातिक अदद कौन से होते हैं, ज़ज़र 2, ज़ज़र 3, ज़ज़र 5, ज़ज़र 7 ये तमाम तर गैर नातिक अदद होते हैं, ठीक है। और जो कामिल मुरब्बा होता है, कामिल मुरब्बे वाले अदद जैसे ज़ज़र 4 वो नातिक अदद होंगे, गैर नातिक नहीं होंगे, ठीक है। और उन्हें कसर की सूरत में जाहिर नहीं किया जाता, ठीक है। एक चीज ये भी याद रखे, गैर नातिक अदद को कसरी की सूरत में जाहिर नहीं किया जाता। अब हम देखने वाले हैं हकीकी आदात। हकीकी आदात कहते किसे हैं, तो देखिए हकीकी आदात रियल नंबर जिसे कहा जाता है, इसे आर से जाहिर करते हैं। इसकी तारीफ इस तरह है, जिन आदात को अददी खत पर नुकात से दिखाया जा सकता है उनको हकीकी आदात कहते हैं। हकीकी आदात यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि तबई आदत को हम अददी खत पर जाहिर करते हैं, मुकम्मल आदत को जाहिर करते हैं, सही आदत को जाहिर करते हैं, और तबई आदत के ये अक़साम हैं यहाँ पे मुफरद आदत और मुरक्कब आदत। इन्हें भी हम तबई आदत को जाहिर कर सकते हैं तो इन्हें भी जाहिर कर सकते हैं अददी खत पर। इसके अलावा हमने देखा नातिक आदत को भी जाहिर किया जाता है और गैर नातिक आदत को भी जाहिर किया जाता है। तो ये तमाम तर ये हकीकी आदात की अक़साम हैं, ये बात जहन नशीन कर लें, ठीक है। तो ये तमाम तर का शुमार हकीकी आदात में होता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमने जिस तरह से इससे पहले देखा था ज़ज़र 2 हमें यहाँ कुछ इस तरह से मिला था, ठीक है। ज़ज़र 2, ठीक है, ज़ज़र 2, ज़ज़र 3, ये सब आदात को हम नुकात के ज़रिए अददी खत पर बता सकते हैं। इसके अलावा पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग होती है, तो पाई को भी हम अददी खत पर जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा नफ़ी नंबर अगर हम ले लेते हैं कोई, तो नफ़ी 3.5 इसको भी अददी खत पर जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा 22/7 को भी हम अददी खत पर जाहिर कर सकते हैं। तो देखिए ये गैर नातिक अदद है। इसके अलावा पाई जो है, पाई की कीमत 2 किस्म की होती है। यहाँ कसरे की सूरत में देखें तो ये नातिक होता है, और इसकी अगर कीमत मालूम करके देखें 3.14 समथिंग, तो वो गैर नातिक अदद होती है। तो ये तमाम तर आदात को हम अददी खत पर जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा तबई अदद, मुकम्मल अदद और सही आदात को भी हम अददी खत पर जाहिर कर सकते हैं। तो जो आदात को हम अददी खत पर जाहिर कर सकते हैं उन्हें हकीकी आदात कहते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट किस्म देख रहे हैं गैर हकीकी आदात या फर्जी आदात भी उसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। देखिए इसकी तारीफ देख लेते हैं। यहाँ पे गैर हकीकी आदात या उसे फर्जी आदात भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। हकीकी आदात के अलावा तमाम आदात गैर हकीकी आदात कहलाते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल बोलूँ कि यहाँ पे ज़ज़र 9 आपको लेना है, ठीक है, ज़ज़र 9, तो इसका आंसर क्या मिलता है +-3, ठीक है। तो यहाँ पे जमा नफ़ी 3 हमें आंसर मिलता है। तो यानी 2 बार 3 को ज़र दे
तो भी हमें 9 मिलता है, और नफ़ी 3 को 2 बार ज़र्ब करे तो भी आंसर हमें +9 मिलता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा इस तरह से। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक नफ़ी में ज़ज़र में नंबर ले लेता हूँ, लाइक -√-9, ठीक है, और उसे मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ वो x है, वैल्यू है, ठीक है, x के बराबर बताता हूँ। तो तरफ़ेन का मैं मुरब्बा लेता हूँ तो ये ज़ज़र ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा नफ़ी 9 और यहाँ पे हो जाएगा मुरब्बा। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि मुरब्बा लेने पर भी हमें नफ़ी आंसर हासिल हो रहा है। तो ये चीज़ आप जहन नशीन कर ले, गैर हकीकी आदात या फ़र्ज़ी आदात भी कहते हैं उसे, वो आदात होते हैं जिसका मुरब्बा होने पर भी मनफी नताइज हासिल होते हैं। जैसे यहाँ मुरब्बा लेने पर भी मनफी नताइज हासिल हो रहे थे। ठीक है, जबकि हम देख रहे हैं कि 2 बार ज़र्ब देने पर हमें मस्बत नंबर हासिल होता है, मनफी नंबर भी लेते हैं 2 बार ज़र्ब करने पर मस्बत नंबर हासिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मुरब्बा लेते हैं तो हमें आंसर में नफ़ी अगर हासिल होता है तो उन आदात को फ़र्ज़ी आदात भी कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, ज़ज़र में नफ़ी 1, ज़ज़र में नफ़ी 2, ज़ज़र में नफ़ी 3, ज़ज़र में नफ़ी 4, इस तरह से कंटिन्यू हम इसे बता सकते हैं। चलिए इसे मालूम कैसे करते हैं, मालूम करना है तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझा दूँ यहाँ पे कि यहाँ नफ़ी ज़ज़र 9 है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 9 ज़र्ब नफ़ी 1, तो मैं यहाँ पे ज़ज़र 9 ज़र्ब ज़ज़र नफ़ी 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर तो मुझे मिल जाता है 3। देखिए ये जो ज़ज़र में 1 है ना, इसे आयोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे आय से जाहिर करते हैं और वो होता है आयोटा। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? आयोटा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 3 आय, इस तरह से। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं और नफ़ी ज़ज़र 4, तो इसे कैसे लिखेंगे? नफ़ी ज़ज़र 4 हो जाता है 2, है ना, 4 ज़ज़र हो जाता है 2, और ये नफ़ी 1 यानी क्या होगा? आयोटा। ठीक है, 2 आय हम इसे लिखते हैं। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा, गैर हकीकी आदात या फ़र्ज़ी आदात किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ताक आदत देखते हैं। ताक आदत ऑड नंबर जिसे कहते हैं। ताक आदत वो आदात होते हैं जिनको 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं किया जा सकता, उन्हें ताक आदत कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझा दूँ यहाँ पे कि अगर हम 13 को 2 से तकसीम करते हैं, 2 छंग 12 हो जाता है, अभी भी 1 बाकी है। ठीक है, 1 बाकी है, यानी तकसीम करने के बाद 1 हमेशा बाकी रहता है, यानी ये 2 से तकसीम पजीर नहीं है, तो ये ताक अदद होते हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ भी लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह की ये तमाम तर आदत ताक आदत होते हैं। चलिए जुफ्त आदत देख लेते हैं। जुफ्त आदत इवन नंबर्स कहाँ जाता है? जुफ्त आदत वो आदत होते हैं जिनको 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम किया जा सकता है। चलिए हम यहाँ पे जो ताक आदत लिए उनको छोड़कर आदत लेते हैं। जैसे हमने 13 लिया था, अब 12 लेते हैं। चलिए इसे 2 से तकसीम करते हैं, 2 छंग 12। तो देखिए ये पूरे तरीके से तकसीम पजीर है। यहाँ पे क्या बच रहा है? 0। तो इसे हम क्या कहेंगे? जुफ्त आदत। तो जुफ्त आदत जैसे हम ले ले यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये तमाम तर आदत, ये कौन से आदत होते हैं? जुफ्त आदत होते हैं। तो यहाँ तकरीबन हमने सभी आदत की किस्में कवर कर ली। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत सारा नॉलेज हासिल किया होगा। इसी तरह के वीडियो वॉच करने के लिए हमारे चैनल से बने रहें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम यहाँ से नया वीडियो जब भी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे तलबा को भी इससे फ़ायदा मिल सके।